है ना। इतना ज़्यादा डायबिटीज हो गया है कि समझिए कि जो है ना 40 साल से ऊपर का 10 लोग में से जो है ना 2 लोगों को तो कम से कम डायबिटीज आज के डेट में हो ही गया है। डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज रहता तो कोई बात है, डायबिटीज के चलते कई समस्या उत्पन्न हो रही है लोगों में, इसीलिए सब परेशान है ना। हम लोग कहते हैं कि हम लोग नियमित रूप से दवाई खाइए, ठीक ना, खाते भी हैं लेकिन बीच बीच में वो भटक जाते हैं क्या, तो कोई कारण में दवाई नहीं खाना है, दवाई ज़्यादा खाइएगा तो और खराब हो जाएगा, जड़ी बूटी खा लीजिए, तो कहता है होम्योपैथी खा लीजिए। इस सब के चक्कर में और ज़्यादा बढ़ जाता है समस्या, इतना ज़्यादा समस्या हो जाता है कि फिर अनकंट्रोल हो जाता है। अभी 2 रोगी हैं जिसको कि पैर में घाव हो गया, रेगुलर रूप से दवाई नहीं खा रहे हैं, थोड़ा सा उसको जो क्या किया उसको खरोच दिए तो पैर में सूजन आ गया, पैर फूल गया। उसी तरह उनका भी हुआ, उसका कांटी गड़ा तो उसके बाद जो उसमें सूजन हो गया, पस बन गया था, उसका ड्रेनेज हुआ है, उसका चीरा लगा करके साफ किया गया है और उसका बैंडेज किया हुआ है, दवा चल रहा है, हायर एंटीबायोटिक चल रही है, उस पर है, ठीक ना। तो ये तो घाव की समस्या हुई। कई लोगों को घाव जो होता है उसको ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। डायबिटीज रोगियों में घाव को ठीक करना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग एहतियात बरत लें, हम लोग समय पर दवाई खा लेंगे, कंट्रोल करके रख लेंगे तो वो समस्या नहीं होगा। उसी का गुण रहस्य पास हम लोग बताएंगे, ठीक ना। जानते हैं कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज में तो आप लोग यही जानते हैं कि जो है ना शुगर का लेवल जो है ना आपका खून में बढ़ जाता है ना, लगभग सब ये मोटा मोटी जान रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण है कि आपका शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? एक यहाँ पे पेंक्रियाज अंग है जिससे क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। या तो उसमें डिफेक्टिव इंसुलिन निकलता है या तो इंसुलिन कम मात्रा में निकलता है, और उसके कारण से आप जो खाना खाते हैं उसका प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है और जो चीनी की मात्रा है खून में बढ़ जाता है ना। कुछ आप खाते हैं तो शरीर में लगना, गाँव में कहते हैं ना शरीर में हमारा लागे छे नहीं, खाए छिए लेकिन लागे छे नहीं, मतलब कि खाना को लगने के लिए यानी कि ताकत देने के लिए आपको इंसुलिन शरीर में चाहिए। वो इंसुलिन आपका नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, या बन रहा है तो जो है ना डिफेक्टिव बन रहा है, या रिसेप्टर में कोई खराबी आ गया जहाँ पे उसको काम करना है वहाँ पे जो है ना सही से जो है जा करके वो काम नहीं कर पाता। कई तरह की समस्या आपके शरीर में हो जाता है तो जन्म होता है डायबिटीज का। मधुमेह क्या कहते थे हम लोग इसको? मधुमेह भी कहते हैं। मधु मतलब शहद, में मतलब पेशाब के साथ निकलना, चीनी पेशाब के साथ निकलने लगता है। कहते हैं गाँव में तो डॉक्टर साहब हमारे जैसे पेशाब करे छे ना चीटी लग जाता है, मीठा पेशाब हो रहा है, कई लोगों को पेशाब में झाग आने लगता है। तो कहने का मतलब डायबिटीज में आपका खून में तो चीनी का मात्रा बढ़ ही गया, पेशाब में भी चीनी निकलने लगा, है ना। प्यास ज़्यादा लगने लगा, पेशाब ज़्यादा लग रहा है तो शरीर में पानी घटेगा तो प्यास ज़्यादा लगेगा, तो फिर पेशाब ज़्यादा लगेगा, यानी कि एक साइकिल चालू हो गया, प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा लगना। रात में ऐसे लोग होते हैं कि कई बार पेशाब करते हैं, कई लोग कहते हैं हमको 5 बार 6 बार पेशाब हो रहा था। अभी कोई बता रहे थे ना कि हमको 5 बार 6 बार होता था, हम दवाई खाए हैं तो 2 बार हो रहा। कौन बता रहे थे? ये रामदेव यादव आप ही बता रहे थे ना। आपका आप कम हो गया पेशाब पहले कितना बार पेशाब करते थे? 5 बार 6 बार हो जाता था रात में। आप दवाई खाने में कितना बार हो रहा है? दवाई खाने से 2 बार होता है। 2 बार होता है ना। यानी कि जब दवाई आप खाते हैं चीनी कंट्रोल में आ जाता है तो आपको प्यास लगना भी कम हो गया और पेशाब भी लगना कम हो गया, है ना।
तो ये चीज़ है। और कुछ लोग अभी बता रहे थे कि हमको कम दिखाई पड़ रहा है, कौन बता रहे थे? मुकेश यादव। आप बता मुकेश रहे थे डायबिटीज में आपकी रोशनी कम हो जाती है, धुंधलापन होने लगता है, वजन भी ठीक मेरा है? कम हो गया। हाँ, वजन भी मेरा कम हो गया। वजन भी कम हो गया। कई लोगों का वजन जो है ना गिरने लगता है। डायबिटीज आपको कंट्रोल करके रखना जरूरी है, नहीं तो वजन भी गिरेगा, है ना? ताकत नहीं लगेगा। कौन बता रहे थे ताकत नहीं लग रहा? आप ही को आप बता रहे थे हमको ताकत नहीं लगता है। डायबिटीज में जब आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, उसका लक्षण आने लगेगा, आपको ताकत कम लगने लगेगा, आपका रोशनी घटने लगेगा, पेशाब बार बार जाने लगेंगे, प्यास ज़्यादा लगने लगेगा, कई तरह की समस्या, रात में भी पेशाब ज़्यादा लगने लगेगा, है ना? और कई लोग को पता चलता है, कंटी कट जाता है, तब पता चलता है, वहाँ से आते हैं तब पता चलता है इसको डायबिटीज भी है। घाव नहीं ठीक होता था। नॉर्मल घाव जो 5 दिन 7 दिन में जो है ठीक हो जाता है, वो डायबिटीज में महीनों लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, कई लोग को 3 महीना लग जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, दवाई चलाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते ठीक होगा। कई लोग को इंसुलिन चलाने की जरूरत पड़ जाती है। इसमें से किसी को इंसुलिन चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो जब कंट्रोल नहीं रहता है, घाव हो जाता है या फिर सर्जरी करवाने की ज़रूरत होती है, तब उसमें हम लोग इंसुलिन भी चलाते हैं। कई लोग को यहाँ लगता है कि इंसुलिन बेकार चीज़ है, अच्छा चीज़ नहीं है। गांव वाले लोग जब बताते हैं नहीं इंसुलिन नहीं लीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसी समस्या होती है जिसमें इंसुलिन चलाना जरूरी होता है। कंट्रोल नहीं रहेगा तो इंसुलिन चलाएंगे। सर्जरी जो है नहीं हो पा रहा, इंसुलिन चलाएंगे। कई लोग का मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो रहा था, भटक रहे थे 10 जगह, कई लोग का ऑपरेशन जो करवाए। 12 साल से हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं डायबिटीज़ का, तो उसमें हम लोग देखे हैं कई लोग को मोतियाबिंद हो गया, परेशान है, छटपट कर रहे हैं, कई डॉक्टर से मिल रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहा है ऑपरेशन। आए हो, आने के बाद हम लोग जो है उसको इंसुलिन दे करके कंट्रोल करवा के ऑपरेशन करवा के बहुत अच्छे हैं, आँख अच्छा रोशनी आ गया। तो उस स्थिति में आप ध्यान नहीं रहेंगे, नहीं हम इंसुलिन नहीं लेंगे, दे करके ऑपरेशन करवा लेंगे, फिर टैबलेट कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक बार इंसुलिन चालू हो गया तो हमेशा इंसुलिन लगेगा, ऐसा भी नहीं है ना? आपका भी देते हैं इंसुलिन? जी हाँ, ऑपरेशन दोनों आपका करवाए आपका ऑपरेशन करवाए थे, उस टाइम इंसुलिन भी चलाए थे, ऑपरेशन हो गया इनका। परेशान थे पूर्णिया जाकर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा से इनका ऑपरेशन जो हो गया। तो समस्या यह है कि डायबिटीज़ में सिर्फ डायबिटीज़ रहता तो नहीं कोई बात है, लेकिन इसके चलते कई जटिल समस्या हो जाती है। हार्ट की समस्या, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, ब्रेन हेमरेज की समस्या, लकवा मारने की समस्या, है ना? हार्ट अटैक आ जाता है डायबिटीज पेशेंट को, साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है ना डायबिटीज में। दर्द भी नहीं होता, ऐसा हार्ट अटैक आता है डायबिटीज में। कई लोग आए, किडनी खराब हो गया, इतना किडनी खराब हो गया कि जो है ना डायलिसिस करवाना पड़ा, किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई। गरीब परिवार में किडनी ट्रांसप्लांट कराना, किडनी चेंज करना आसान बात नहीं है, बहुत खर्चीला ऑपरेशन है। किडनी देने वाला भी होना चाहिए, है ना? कई लोग आए जो है ना, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी था, लकवा मार गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ऑपरेशन करवाने में काफ़ी लंबा खर्च आ गया। कई लोग आते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए सर्जरी कराने में काफ़ी खर्च आ जाता है, देख ना। तो कहना यही है कि समय से आप लोग दवाई खाते रहेंगे। समय से अगर दवाई खाएंगे तो ये नौबत जो आ रही है वो घट जाएगा। अगर 10 लोग हैं, 10 लोग में अगर 3 लोग भी जो है उससे बच गए तो कितना फायदा हो गया बताने से। थोड़ा सा हम जो है ना अच्छा से बता दिए तो उससे जो है ना आपका जो है 10 लाख टका बच गया, कितना मदद हो गया। 3 लोग को बचा दिए, 10 या 30 लाख टका तो हम लोग जो है ना बचा दिए। इसीलिए आप लोग भी अपने गांव में, अपने परिवार में ये सब बात सबको बताइएगा जिसको डायबिटीज है कि दवाई मत छोड़ो, टाइम से दवाई खाओ, परहेज करो, एक्सरसाइज करो, योग करो। अगर ये सब चीज़ कर लिए, टाइम टेबल से डॉक्टर से मिल लिए, बिना दवाई छोड़े जो है ना जीवन यापन अपना कर लिए, तो सोचिए कि आप जो है ना बहुत पैसा बचा लीजिएगा। मान लिए कि आपको जो है ना दवाई में जो टेबलेट है
150 रुपया जो है ना एक स्ट्रिप का पड़ता है 10 टेबलेट का, तो 15 रुपये एक टेबलेट का हुआ, एक महीना का खर्च हो गया 4500 रुपया, 450 रुपया। और कुछ दवाई है तो 1000 रुपया महीने की आपका महीना का खर्च है। साल का खर्चा कितना हुआ 12,000 रुपया। दवाई में 12,000 दिए, डॉक्टर को भी दिखला दिए, कुछ उसमें भी खर्चा हुआ। मतलब कि आपको साल में 3 बार 4 बार डॉक्टर के पास आ गए, दवाई सब खा लिए, तो आपको 30,000 40,000 रुपया आपका सालाना खर्च है, ठीक ना। अब आपको अगर नहीं आते हैं तो उसी टाइम में और हार्ट अटैक आ गया, अचानक आपको जो है ना 3 लाख 4 लाख 5 लाख खर्चा होगा, तो आप थोड़ा थोड़ा किस्त में खर्चा कीजिएगा, कि 5 लाख के बार में खर्चा कीजिएगा, आप जानिए, ठीक ना। दवाई खाते रहते तो घाव नहीं होता, तो बोले कि हम जो है ना लापरवाह, ठीक ना, परहेज नहीं कर पाते हैं, समय से दवाई नहीं खाते हैं, भूल जाते हैं। पैसा का कमी नहीं है, लेकिन सोच के थोड़ा सा कमी है, कुछ कर लेते हैं, तो ऐसे लोग को हानि हो जाता है, ठीक ना। थोड़ा सा जो है प्रतिक्रिया ध्यान नहीं दिए, कुछ के अलग कर दिए, लेकिन धीरे धीरे उसमें पस बन गया, इन्फेक्शन हो गया। बंद करो उसको, उनको था बंद करो ना उसको, टीचर पंखा बंद करो ना। उनको जो है पैर में जो है ना थोड़ा सा खरोच दिए, उसको सूजन आ गया, इन्फेक्शन हो गया, पैर में घाव हो गया, सेलुलाइटिस हो गया। तो हाँ, डायबिटीज में घाव होना बहुत खराब बात है, ठीक ना। चप्पल पहन के घूमेंगे, जूता पहन करके घूमेंगे, खर्ची करने नहीं देंगे, कुछ उसमें चुनने नहीं देंगे, गोबर से थोड़ा सा दूर रहेंगे, कीचड़ से दूर रहेंगे, गंदे जगहों से जो है ना दूर रहेंगे, ठीक ना। कई लोग कहते हैं कि सर खाली पैर जो है ना धूप में चलने से आँख का रोशनी बढ़ता है। चलिए मान लिया कि धूप में चलने से जो है ना आँख का रोशनी बढ़ता है, लेकिन आपके पास कितना अच्छा साफ सुथरा जो है ना धूप का जगह है, MLA साहब है, DM साहब है, सरकारी आवास में उसको 10 नौकर चक्कर मिला हुआ है, तो वहाँ पर उनको साफ सफाई करने के लिए जो है वहाँ खटी नहीं है। आपके यहाँ कौन जो है ना साफ सफाई जो है वहाँ पर खटी करेगा, आपको जो है ना घाव हो जाएगा। DM साहब घूमेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है उतना तैयारी कर दीजिए कि उतना आपका जो दूब है, जो ग्राउंड है, उतना साफ सुथरा होना चाहिए। आश्वस्त हो जाइए तब घूमिए, नहीं तो चप्पल जूता के साथ पहनिए, स्पोर्ट्स शू पहन कर तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये छोटी छोटी बात है, लेकिन आपको जीवन में काफ़ी उपयोगी है। कई बार हम लोग चर्चा करें ये भी करें, ठीक ना। आप तो जो है ना कई बार जो है शामिल हुए हैं परिचर्चा में, हिस्सा भी लिए हैं। खान का जो है कुछ बताइए, क्या खाना है? हाँ, अब बताते हैं, ये तो जो है जनरल नॉलेज हुआ। अब खान पान के बारे में बता देते हैं। खान पान बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब खान पान की बात करते हैं तो खान पान को हम लोग जो है ना कहते हैं डायबिटीज़ में कुछ चीज़ को परहेज करना है और कुछ चीज़ को खाना है। क्या परहेज करना है, क्या खाना है, ये बताएंगे, ठीक ना। पहले हम बताते हैं कि डायबिटीज़ में अगर चीनी बढ़ गया तो आप कहिएगा कि सब चीनी वाला सामान बंद कर देंगे। चीनी वाला सामान आप बंद कर नहीं सकते हैं, ठीक ना। कुछ चीज़ ऐसा है कि जो दिख नहीं रहा, ठीक ना, उसमें चीनी मौजूद है, तो आप बंद कैसे कीजिएगा। और हमारे शरीर के लिए चीनी आवश्यक भी है, लेकिन उसकी मात्रा को घटाना है। कौन शुगर जो है ना फायदेमंद है, कौन हानिकारक है, इसको जानना जरूरी है ना। 35% को हम लोग कहते हैं कम कम खाइए, लेकिन 5 बार 7 बार खाइए, ठीक ना, लेकिन कम कम खाइए। एक के बार की भरपेटवा गाँव में जो हम लोग खाते हैं, एक बार की जो है ना आधा किलो चावल का भात को जो है ना रगड़ देते हैं, वो वाला चीज़ नहीं खाना है, ठीक ना। रोटी खाएंगे जैसे कि एक साथ 17 रोटी खा लिए, ऐसे भी जो दाल है ये आपने समझिएगा कि नहीं है। 12 रोटी खाने वाले भी हैं, तो हम लोग कहते हैं 2-3 रोटी खा लीजिए, फिर 2-3 घंटा के बाद खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जितना कैलोरी आपको ज़रूरत है, जितना एनर्जी है उतना तो चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा कम कर दीजिए। अचानक से आपका चीनी का लेवल नहीं बढ़ेगा, है ना। रोटी खाने से कम रोटी खाना है ना। चावल अब क्या खाएंगे बताते हैं। अनाज में जो है ना आपको ज़्यादा चावल नहीं खाना है, इसका कंट्रोल रहता है। थोड़ा सा चावल खाएंगे उतना चावल भी, है ना। रोटी खाएंगे तो बहुत अच्छा है। रोटी एक गेहूँ का हो गया, मकई का, ज्वार का, बाजरा का, ये सब, या फिर मिला करके भी तैयार करते हैं, रोटी भी खा सकते हैं। अनाज के बाद जब दाल की बात है, कोई भी दाल खाइए। कोई कहते हैं चना का दाल, मसूर, मूंग, कोई भी खाइए, अरहर,
जो भी दाल आपको पसंद है खाइए, या मीट मिला करके भी दाल खा सकते हैं। चना का घुगनी भी खा सकते हैं। बता रहे हैं मीट मछली के लिए उकताइए नहीं, मीट मछली का भी नंबर आएगा, ठीक ना। कई लोग हैं नहीं, कई लोग हैं जो मीट मछली के लिए परेशान रहते हैं। एक टाइम में जब मीट मछली नहीं मिलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक ना। कई लोग हैं जो मतलब है ना, तो वो भी आवश्यक है। मीट हम लोग जो है थोड़ा सा रेड मीट को मना करते हैं, खस्सी का मीट गोश्त जो खाते हैं उस सब हम लोग खासा मना करते हैं, है ना। मछली खाइए, अंडा खाइए, है ना। छोटा चिकन जो है ना खाइए, है ना। ज़्यादा फार्म वाला चिकन के चक्कर में मत रहिए, तो केमिकली जो है ना सबको ग्रोथ हार्मोन दे करके तैयार करते हैं, कुछ केमिकल होता है उसको दे करके तैयार करते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचना है। मछली खाइए, छोटी मछली मिले तो और अच्छा है, ठीक ना। मछली अच्छा है, ठीक ना। उसको हफ्ता में 2 दिन जो है खा सकते हैं जो लोग मीट मछली खाते हैं, जो लसना में तो लोग नहीं खाएंगे, है ना। तो ये हमारी मीट मछली की भी बात हम लोग के, उसमें प्रोटीन रहता है, बहुत अच्छा होता है। हीमोग्लोबिन का भी कमी जो है ना, जैसे मीट मछली खाने से जो है उसका खून ज़्यादा बनता है। वैष्णव के तुलना में हम लोग के पास जो आता है हीमोग्लोबिन घटा हुआ रहता है, उसमें खून में कमी रहता है। तो मीट मछली जो सब खाते हैं उसमें थोड़ा सा अच्छा लेवल में बना हुआ रहता है, इसलिए वो भी आवश्यक है, ठीक ना। अब सब्जी की बात करते हैं। लोग तो सब्जी खाएंगे, हरा सब्जी खाएंगे। हम लोग कहते हैं आलू की सब्जी नहीं खाइए, शकरकंद नहीं खाइए, है ना। मीठा जो रहता है उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए खाते हैं। हरी सब्जी खाइए, कद्दू, नेनुआ, झिंगा, झिंगी, परवल, करेला, भिंडी, ये सब जो है ना कोई दिक्कत नहीं है ना। करेला, भिंडी, परवल, सहजन बहुत अच्छा है। गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी तो खाइए। कटहल का सब्जी भी खा सकते हैं, पका हुआ कटहल नहीं खाना है, कटहल की सब्जी खाना है। पका हुआ केला नहीं खाना है, केला का सब्जी खा सकते हैं। बाबा रामदेव कैसे जो है कद्दू का पिचा पुसा करते हैं, अच्छा है ना। सहजन बहुत फायदेमंद है ना। सहजन भी अपना बाड़ी में लगाइए, खेत में लगाइए, इसमें से नहीं बढ़ता है, बहुत अच्छा होता है सहजन, ठीक ना। पत्ता खाने से दर्द भी घटता है, प्रेशर भी घटता है। सहजन का जो है बहुत चीज़ खा सकते हैं। उसका पत्ता, कोमल पत्ता का भी जो है ना सब्जी साग के रूप में खा सकते हैं, उसका पकौड़ा बना के खा सकते हैं, ठीक है ना। सोचिए कि सहजन का हर पार्ट काम यूज कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद जो है सब्जी की बात हो गया, अंडा का बात हो गया, दाल का बात हो गया, अनाज का बात हो गया। और फल की बात करते हैं, कौन फल खाएंगे, तो आप सेब, एक सेब खा सकते हैं, मीडियम साइज का जो है ना वो खा सकते हैं। अखरोट, पिस्ता, बादाम ये खा सकते हैं, है ना। कच्चा वाला अमरूद खा सकते हैं, कच्चा पपीता थोड़ा सा हो, ज़्यादा घुला हुआ पपीता ना हो, ठीक ना, उसको खा सकते हैं। आम नहीं खाइएगा, केला नहीं खाइएगा, सपेटा, शरीफा, खजूर सब नहीं खाइएगा, है ना। अंजीर कम मात्रा में खाना, ज़्यादा नहीं खाना, है ना। तो ये फल की बात हो गई। काजू वगैरह नहीं खाना, काजू कम मात्रा में खाइएगा, किशमिश नहीं खाइएगा, किशमिश नहीं खाना। हाँ, काजू कम मात्रा में खा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया फ्रूट की बात। ठंडा नहीं पीजिएगा, जूस नहीं पीजिएगा, फल का जूस बना करके भी नहीं पीना है, ठीक ना। किसी को इच्छा होता है कि जो है ना सर मौसमी का जूस पी लेंगे, अनार का जूस पी लेंगे, नहीं पीना है। जूस के फॉर्म में नहीं पीना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज़्यादा रहता है, तुरंत चीनी में जो है ना ब्लड में जो है चीनी की मात्रा बढ़ जाती है ना। अनार वगैरह जूस नहीं देना है, किसी भी चीज़ का जूस नहीं पीना है। सूप पीजिएगा, ठीक ना। सब वेजिटेबल सूप पीजिएगा, सब्जी का सूप बना के पीना है, ठीक ना। वो उसको हम लोग कर सकते हैं। दलिया लेंगे, घुंगी खाएंगे, ठीक ना। हम लोग यहाँ इस लोकेलिटी में घुंगी भी बनता है, वो सब भी खाएंगे, है ना। और उसके बाद दूध दही की बात है। दूध जो है कम मात्रा में 200 से 250 ml मिल्क लेना है, दूध ले लिए। और उसके बाद क्या लेंगे, दही खा सकते हैं। छाली नहीं खाइएगा, छाली हटा दीजिएगा, मलाई जो बनेगा उसको नहीं खाना। दूध पीना घी नहीं खाना, दूध 200 ml तक पर डे जो है ना 200 ml जो है ना दूध लेंगे या दही खाएंगे, ठीक ना। तो ये हो गया दूध दही की बात। इसके बाद है सलाद। सलाद बहुत जरूरी है। सलाद में क्या लेंगे, खीरा लेंगे, टमाटर लेंगे, गाजर लेंगे, है ना, प्याज लेंगे, सब खाएंगे,
है ना। सलाद बहुत जरूरी है, इससे कब्जियत भी खत्म होता है, पेट का कब्जियत। डायबिटीज में कब्जियत की शिकायत बहुत ज़्यादा है, उसको खाने से होना कम हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद खाने में और कुछ किसी को प्रश्न पूछना है? खाने में लगभग हम लोग यहाँ बता दिए हैं सब चीज़। मीट बंद खसी मीट क्लियर मीट नहीं खाइएगा, हफ्ता में 4 दिन खाते हैं। नहीं मीट नहीं खाइएगा, पार्टी का मीट भी नहीं। कोई मीट नहीं। अरे पार्टी का अरे लोग तो काय होगा करता है पार्टी का सिर्फ आवाज करना है ठीक ना। रेड मीट नहीं खाएंगे, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। नमक की मात्रा को भी कम थोड़ा सा रखेंगे, है ना। खास करके जैसे कि प्रेशर बढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा लो नमक नहीं खाएंगे। सर मछली मोटा वाला नहीं, कोई मछली कम नहीं। मछली खा सकते हैं, लेकिन ये छोटी मछली ले तो देसी मछली है तो बेहतर है। हाँ ठीक है। अब उसके बाद जो है एक्सरसाइज की बात करते हैं, योग की बात करते हैं। आप लोग आधा घंटा 45 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज कीजिए, टहलिए करिए। ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं हम लोग, तेजी से चलना टहलना। जूता चप्पल पहन के खाली पैर बिल्कुल नहीं, जूता चप्पल पहन करके ही चलना है, खाली पैर नहीं चलेंगे। बार बार कर रहे हैं हम लोग, घाव हो जाएगा, कुछ बढ़ेगा घाव हो जाएगा, ठीक ना। टहल करके आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जो करना है कीजिए, जो जिसमें रुचि है। बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो सब गेम खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बाहर हो जाइए, योग भी कर सकते हैं आप। क्या करते हैं बाबा रामदेव जो योग करते हैं, योगासन जो है, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। ये आपके लिए भी फायदेमंद है ना। एक्सरसाइज भी कर लेंगे, योग भी कर लेंगे, उससे चीनी को कंट्रोल करने में मदद मिल जाता है। चीनी कमता है उससे। खान पान में इधर एक चीज़ किए, दूसरा इधर योग एक्सरसाइज किए, टाइम से दवाई खाएं, है ना, और जांच टाइम से करवा लिए। हम लोग बार बार कहते हैं डायबिटीज का जो 4 हथियार है, इस 4 हथियार का इस्तेमाल करना है। पहला हथियार है डायबिटीज के बारे में सही जानकारी रखना और समय से डॉक्टर के पास आना, ठीक ना, पहला हथियार है। दूसरा हथियार है योग और एक्सरसाइज करना। तीसरा हथियार है खान पान को संयमित करना, परहेज करना। और चौथा हथियार है डॉक्टर के द्वारा जो जांच समय पर बताया गया है उसको करवा करके देख लीजिए। समय से देख लीजिएगा तो आपको बीमारी समय से पता चल जाएगा, तो कम खर्च में आप बच जाइए, और नहीं तो खर्च जो है ना बढ़ जाएगा और समस्या भी बढ़ जाएगा। कई स्थिति में हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, यदि रिवर्सिबल कंडीशन हो जाता है उसको हम लोग लौटा नहीं सकते हैं, ठीक ना। समय से कहता है कि आपका चेकअप करवा लीजिए, साल में एक बार आपका चेकअप करवा लीजिए, 6 महीना में ECG करवा लीजिए, 6 महीना में किडनी का जांच करवा लीजिए, 6 महीना में लीवर का कम से कम जांच करवा लीजिए, 6 महीना में थायराइड का जांच करवा लीजिए, ठीक है ना। तो बेसिक जांच जितना है उसको करवाइए। महीना में एक बार चीनी का जांच करवा लीजिए, कम से कम इसका कंट्रोल रहता है। जिसका कंट्रोल है उसको तो और भी दिलाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से इतना जानकारी कम से कम सबको आपको जानना, ठीक ना। और अगले दिन भी कुछ हम लोग बात करेंगे, तो आज के लिए इतना ही ठीक है।